हमारे यहाँ के 4 लाइनें हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूं। इतना करना दोनों की छातियां मिला देना भाई, कफन एक में दोनों को कसकर लपेट देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो, यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो सागर में यही बहा देना। दोनों को भाई को कंधों से आपस में तुम मिला देना। इतना भी दोनों के खून से, इतना भी दोनों के खून से लिख देना। सागर के तट पर भाई भाई की यादगार है, इस समुद्र के मरघट पर। जी तो वरुण हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो राम का किरदार निभा रहे हैं नीलू रोहिला साहब, वो एक गीत गाते हैं बहुत अच्छा। लक्ष्मण को जब तीर लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, वो जरा गीत उनसे सुनिए, बड़ा ही सुंदर वो गुनगुनाते हैं और दर्शक भी बड़ा पसंद करते हैं इसे। जी वो गीत, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब वो लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम इस कदर शोक में डूब गए थे कि जो उनके भाव थे वो बाहर आ गए। आ जाओ पवन सुते हनुमान, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। तुम आते नहीं मैं रोया, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। ओ भाई भरत क्या तुझको खबर, एक तीर लगा लक्ष्मण के जिगर, लक्ष्मण के जिगर। आजा भैया संग हो मैया, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। और वरुण इसका जवाब हनुमान जी देते कैसे हैं? जी क्योंकि हनुमान जी तो बूटी लेने गए हुए थे, इसलिए वो वहाँ मौजूद नहीं थे और राम जी इंतजार कर रहे थे। एक डायलॉग मैं लक्ष्मण जी का सुनना चाहूंगा, क्योंकि भले ही रावण और लक्ष्मण का आमना सामना ना हुआ हो, भले ही रावण त्रिलोकी का नाथ हो, लेकिन एक रेखा लक्ष्मण ने ऐसी खींची कि वो त्रिलोकी का जो जगत को जीतने वाला रावण उस रेखा को पार तक नहीं कर पाया और फिर उसको छल का सहारा लेना पड़ा। लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, जब वो रेखा खींची जाती है अभिमंत्रित करके, क्या कुछ वो भाव है जो बाहर आते हैं? उस समय लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं कि उनको माता को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। लक्ष्मण को सब पता होता है कि श्री राम के सम्मुख आने का साहस किसी में नहीं है, फिर भी उन्होंने आज्ञा पालन करते हुए, उनको माता की आज्ञा पालन करते हुए जाना पड़ता है। तब वो एक रेखा खींच के जाते हैं, तो उस पर हमारे यहाँ शानदार रामलीला क्लब में 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ये रेख उल्लंघन करके जो, ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। जी मेरा नाम रावण है, रावण। रेखा खींचने से क्या होगा? आखिर सीता को फल लेकर रेखा के तो बाहर आना ही होगा धोखे से। और ये जो रामायण के किरदार हैं, ये इसीलिए आज के दौर में भी इतने प्रासंगिक हैं, जैसा कि आप जिक्र कह रहे थे। भले ही जो रामलीला है उसकी हम बात कर लें, किताबों की बात करें, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से वक्त बदला है, एनिमेशन के माध्यम से थोड़ा और एडवांस वक्त आया है, 3D के माध्यम से, और अब तो गेम आने लगे हैं राम रावण के। यानी कि जो राम है वो अनंत है और उनकी कथा भी अनंत चल रही है। जो किरदार हमारे बीच मौजूद हैं, ये लगातार जो है प्रैक्टिस करते हैं, अभिनय करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके इन किरदारों को जीवंत बनाया जाए। हनुमान जी से हम जानना चाहेंगे कि कई लम्हे आते हैं जब भक्ति का जो मौका होता है वो हनुमान जी चूकते नहीं हैं, और इसीलिए भगवान राम को कहना पड़ता है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान के तौर पर जब आप उतरते हैं, चाहे आपको युद्ध करना हो, चाहे कालनेमी से लड़ना हो, ऐसा छल भी आपके सामने आता है, क्या कुछ वो भाव रहते हैं? जब समुंदर के तट पे पूरी सेना आ जाती है तो जामवन जी कहते हैं वे कौन जाएगा लंका के पास, सबके आगे आके समस्या खड़ी हो जाती है। तो जामवन जी हनुमान जी को बल याद दिलाते हैं। उसमें 2 लाइन पहले जामवन जी कहते हैं, सूरज का तुमने ग्रास किया, पर्वतों को तुमने तोड़ा है, और जिस बल से ये सब काम किए वो बल कब को रख छोड़ा है।
इतना सुनकर हनुमान जी में जोश भर जाता है। उसमें फिर हनुमान जी के 4 लाइन का डायलॉग, ए जामवंत क्या कहते हो, ए जामवंत क्या कहते हो, जाकर लंका पे गरजू मैं, पहले उस रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की नाली को, इस खारी जल की नाली को लांगू या अभी नील जाऊं, और जिस पहाड़ पर लंका है उसे पहाड़ सहित ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहा है कर दिखा दूंगा, अपनी जान की माता को प्रभु से अभी मिला दूंगा। और ऐसा कहकर उनमें जोश आ जाता है। वो जिस शिला के ऊपर चढ़ के छलांग मारते हैं वो शिला पाताल लोक में चली जाती है। ऐसा हमने रामायण में पढ़ा है, पर ये स्टेज पे दिखा तो नहीं सकते इस चीज को। क्योंकि अम्मू जी हमारे साथ मौजूद है। अम्मू जी, जब पहली बार सामना होता है हनुमान से रावण का, और वो उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए जो आदेश दिया जाता है, वो क्या कुछ संवाद रहते हैं, एक बार बता दीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। हनुमान जब लंका में आते हैं तो एक दूत के रूप में आते हैं। जी। कौन कहता है, मैं रामायण की बात चल रही है, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। जी। अगर कोई दूत आता है और वो अपनी मर्यादा को भूलता है तो फिर वो दूत नहीं होता, वो चालाकी से किया गया हमला होता है। रामायण में हनुमान का जो संवाद है, रावण और हनुमान का, हनुमान एक दूत बनकर आता है, वो वाटिका के अंदर जी पहले वाटिका को उजाड़ता है, और मेरा पुत्र मेघनाथ उनको जब ब्रह्मपास के अंदर बांध के लाता है, तो मेरा एक छोटा सा डायलॉग है, अरे ओ बंदरी के बच्चे, तू मेरा दूत बनकर आया है या मेरे लंका को तबाह करने आया है? अगर मेरे पास तू दूत बनकर आया है तो मुझसे दूत की तरह बात कर, अगर तू दूत नहीं बनकर मेरे से बात करना चाहता तो मुझसे दूत युद्ध का ऐलान कर। हनुमान, तू एक बंदर है और मैं एक इंसान हूं, मैं बंदरों से सीधे मुंह बात करना नहीं पसंद करता। अगर उन वनवासियों के अंदर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने आकर बात करे। वो बंदरों के माध्यम से मुझसे बात करना चाहता है। अभी तो उसको 13 साल हुए हैं वनों में भटकते हुए। अगर उसने दूसरी बार कोई हरकत ऐसी करी तो उनको मैं दोबारा से पाताल लोक के अंदर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार के डायलॉग हैं और बहुत सारे डायलॉग हैं। वरुण, हनुमान जी इसका जवाब कैसे देते हैं, ये जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पर ये रामलीला लाइव लगातार इसी तरह से जारी है। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, अमू जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम ये सवाल जवाब करते रहेंगे एक ब्रेक के बाद भी कि प्रासंगिकता कितनी है, क्या रामलीला केवल अब एक इंटरटेनिंग चीज रह गई है या इससे हमें कोई सीख भी मिलती है और वो सीख क्या हमारी जिंदगी में काम भी आती है। तुरंत हाजिर हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु